लुसेंट देखते हैं, लुसेंट में देखते हैं, लुसेंट में आधुनिक भारत का इतिहास, उसमें आधुनिक भारत के इतिहास में हम देखेंगे उत्तरकालीन मुगल सम्राट। ठीक है, उत्तरकालीन मुगल सम्राट देखेंगे। ये किसके किसके लिए? ये यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, आरआरबी, यूपीपी, यूपी ट्रिपल एससी, अदर स्टेट एग्जाम एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए है ये। ठीक है, आधुनिक भारत का इतिहास देखते हैं, इसमें उत्तरकालीन मुगल सम्राट देखते हैं। उत्तराधिकार युग में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। किसका साथ दिया था? गुरु गोविंद सिंह ने, इसमें बहादुर शाह का साथ दिया था इन्होंने। किसका साथ दिया था इन्होंने? बहादुर शाह का साथ दिया था। मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक कौन थे? अवध। अवध भी कौन सा ये राज्य? अवध का किसने स्थापक थे, संस्थापक थे? ये सादत खान थे, जो मुगलों से स्वतंत्र हुए थे। दूसरा था हैदराबाद, इसके संस्थापक कौन थे? चीन किलिच खां, चीन किलिच खां या निजाम उल मुल्क आसफ शाह, क्या? आसफ शाह। रुहेलखंड का वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खान, कौन था ये? वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खान था। चौथा क्वेश्चन, चौथा ये बंगाल था, इसके संस्थापक कौन था? मुर्शिद कुली खान। ठीक है, ये स्वतंत्र हुए थे किससे? मुगल सम्राट से, मुगलों से। दूसरा था कर्नाटक, कर्नाटक का कौन था ये राजा? ये था सादुतुल्ला खान, तो संस्थापक था और ये स्वतंत्र हुआ था मुगलों से। दूसरा था, छठा है ये भरतपुर। भरतपुर कौन से थे? ये चुरामन एवं बदन सिंह, कौन है? चुरामन और बदन सिंह ने इसको मुगलों से स्वतंत्र किया था और इसके संस्थापक भी थे। आगे देखते हैं, मुगल सम्राट मोहम्मद मोहम्मद शाह ने सादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी। किसने? मोहम्मद शाह ने सादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी थी। सादत खां का असली नाम क्या था? मीर मोहम्मद अमीन था। क्या नाम था सादत खां का असली नाम? मीर मोहम्मद अमीन था। बहादुर शाह का पूरा नाम मुअज्जम था। बहादुर शाह का पूरा नाम क्या था? मुअज्जम, मुअज्जम क्या था? मुअज्जम था। बहादुर शाह को शाहे बेखबर के उपनाम से भी जाना जाता है। किसके? शाहे बेखबर, शाहे बेखबर, खबर के उपनाम से भी जाना जाता, उपनाम से भी पुकारा जाता था। जहांदार शाह अपने शासन में लाल कुमारी नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। किसने? जहांदार शाह ने। किसको दे रहा? लाल कुमारी नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने का नाम दे रखा था। मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। किसको? जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। फर्रुखसियार को मुगल वंश का घृणित कायर, फर्रुखसियार को मुगल वंश का घृणित कायर कहा गया है। ठीक है, सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की रचना की है। इसने तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी है? हुसैन अली खां की हत्या कर दी। किसने? तुरानी सैनिक हैदर बेग ने। कब? 9 अक्टूबर 1720 को। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही हैदराबाद के चीन किलिच खान ने निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की। उसने चीन किलिच खान ने निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की और 1725 में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की।
हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने एवं अवध की स्थापना ईरानियों ने की थी। ईरान यानी फारस के सम्राट नादिर शाह कहाँ का था? ये फारस का था यानी कि ईरान का था, ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। कब किया था? 1739 में। उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताउस यानी पीकॉक थ्रोन तथा कोहिनूर हीरा लेकर फारस वापस लौटा। तख्ते ताउस यानी कि नूर सिंहासन, मयूर सिंहासन ही मयूर है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। शाह आलम द्वितीय यानी कि अली गौहर, मोहम्मद शाह आलम द्वितीय यानी कि अली गौहर के शासनकाल में 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। कब किया था? 1803 में। किसके साथ? शाह आलम द्वितीय के। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के सेना के बीच हुआ था। किसके? अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था। इस युद्ध में मराठों की क्या हुई? हार हुई। मुगल कादिर खान ने 1806 को शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी। किसने? मुगला कादिर खान ने 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी। बहादुर शाह द्वितीय यानी जफर अंतिम मुगल शासक सम्राट था, यानी अंतिम मुगल सम्राट था। कौन? बहादुर शाह द्वितीय यानी कि जफर। 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया एवं रंगून भेज दिया गया। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था। इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया था। कितनी बार? 8 बार भारत पर आक्रमण किया था। आगे देखते हैं उत्तरकालीन मुगल सम्राट में, देख लेते हैं इनमें। बहादुर शाह कब तक से? ये 1707 से लेकर 1712 के ईस्वी तक था। जहादार शाह था 1712 से लेकर 1713 ईस्वी तक। फर्रुखसियार है, ये फर्रुखसियार 1713 से 1719 ईस्वी तक था। मोहम्मद शाह 1719 से 1748 के ईस्वी तक और अहमद शाह 1748 से 1754 ईस्वी तक। आलमगीर द्वितीय 1754 से लेकर 1759 ईस्वी तक शासन किया। शाह आलम द्वितीय 1759 से लेकर 1806 ईस्वी तक वो शासन किया। अकबर द्वितीय जो था 1806 से लेकर के 1837 ईस्वी तक शासन किया। बहादुर शाह जफर 1737 से लेकर के 1757 ईस्वी तक क्या गया? दिल्ली पर ये शासन किया।